Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक एमाइंस को इंड किए थे। आज के लेक्चर में हम एरोमेटिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, यानी एरोमेटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमको डिफिनीशन देखना है। डिफिनीशंस के बाद उसकी एसिडिटी इफेक्ट को देखना है। उसके बाद हमें उसके सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट को देखना है कि एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन पार्ट में देखते हैं एरोमेटिक एसिड्स होता क्या है। तो वैसे कंपाउंड जिसमें एक और एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो टू एरोमेटिक रिंग, उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक एसिड। एसिड और एरोमेटिक एसिड में डिफरेंस है। एरोमेटिक एसिड में एरोमेटिक रिंग जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा। तो एरोमेटिक रिंग से एक या एक से ज्यादा अगर डायरेक्टली कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम एरोमेटिक एसिड कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखा हूं, अब ध्यान दीजिए। जैसे बेंजोइक एसिड हुआ, सैलिसाइलिक एसिड हुआ, थैलिक एसिड हुआ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें कुछ खास नहीं, इसलिए मैं लिखा नहीं हूं। आप देख सकते हैं वे स्टीम वोलेटाइल होते हैं, हॉट वाटर में सोलूबल होते हैं, ये सब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो मेन जो पार्ट है उस पर हम बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस का मेथड, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं हम एरोमेटिक एसिड को। तो देखिए, अल्काइल बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एरोमेटिक एसिड का प्रोडक्शन मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे टोल्यून का जब KMnO4 KOH के साथ जब हम हीट करेंगे, ये मेरा रिएजेंट है, तो और प्लस H3O+, यानी कि इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, उसके साथ ट्रीट करेंगे तो मेरा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं कि एसिड के हाइड्रोलिसिस से, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल साइनाइड। फिनाइल जो साइनाइड है उसके एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। H+ बोले तो H+ का मीनिंग क्या होता है, एक्वस में अगर वाटर में H+ रिलीज करना है जो कंपाउंड, यानी वह कंपाउंड एसिडिक, तो एसिड हाइड्रोलिसिस बोले तो H+ हम ले लें, यानी कि एसिड के हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और H2O के प्रेजेंस में। तो ये मेरा रिएजेंट्स है। तो बहुत सारा रिएजेंट्स आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपको याद है कि एसिड के हाइड्रोलिसिस, फिनाइल साइनाइड को जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। फिनाइल साइनाइड लिख दिए, एसिड H+ हाइड्रोलिसिस H2O लिख दिए, तो उसके बाद मेरा फॉर्मेशन होगा बेंजोइक एसिड। इसमें हमें ज्यादा मैकेनिज्म के बारे में नहीं ध्यान में रखना है, बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है कैसे होता है, और इसी को तो लैंग्वेज में लिख देना है। इसलिए मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा हूं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स प्रोवाइड होगा उसमें रहेगा, तो आप लिख सकते हैं इसको। पिछले जितने भी लेक्चर हैं उसमें सारे में मैं बता चुका हूं, तो अब उतना फिर लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, एक ही चीज को बार बार बताने का। तो हम कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अब एमाइड का हाइड्रोलिसिस से, फिर हाइड्रोलिसिस आ गया, बेंजीन एमाइड लिखे, H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम के साथ जब हीट करेंगे तो मेरा बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे मैं 3 मेथड यहाँ पे डिस्कस किया हूं, जिस मेथड से प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब इसके जो मेन पार्ट हैं, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, बस ध्यान में रखने वाली। अब जो इसमें मेन बात है, मेन जो पॉइंट है, जो डिस्कस करने वाली पॉइंट है, समझने और समझाने वाली पॉइंट है, उस पर हम अच्छी तरह से वर्क करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला पॉइंट आ रहा है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी हमें बतानी है। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चंस पूछेगा कि एसिडिटी आपको कंपेयर करने के लिए दे देगा। तो जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो जैसे कि बेसिसिटी आप कंपेयर कर रहे थे, वैसे ही एसिडिटी कंपेयर आप कर सकते हैं। तो जो एरोमेटिक एसिड्स होते हैं वो आयोनाइज होते हैं इन देयर सॉल्यूशंस में, तो टू गिव हाइड्रोनियम आयन सॉरी, मैं इसमें एक पॉइंट्स लिखा हूं। अब यह क्या होते हैं मैं यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि कार्बन हो गया,
ये मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरा एसिडिक ग्रुप है, ये मेरा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल एसिड हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा प्लस H2। तो अब इसमें हम ध्यान देंगे कि जो प्लस H3O प्लस आयन लीजिए, जब सेकेंड में फिर इस पे हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो मेरा हो जाएगा चलेगा अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये मेरा एरोमेटिक एसिड्स है, ये मेरा जनरल रिएक्शंस मैं आपको बताया हूं, ये मेरा जनरल रिएक्शंस है। अब एरोमेटिक एसिड है, एरोमेटिक एरोमेटिक एसिड्स है, तो एरोमेटिक एसिड जब आयोनाइज होगा, यानी कि अपने सॉल्यूशंस में जब वह आयोनाइज होगा, आयोनाइजेशन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में वह अपने आयनिक आयन में टूटेगा, तो देखिए अगर सॉल्यूशंस में डालते हैं, हम वाटर में डालते हैं, तो H प्लस रिलीज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्यों आता है, ये जो OH है ये टूटेगा, तो फिर ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये कोई खास बात नहीं है, पिछले बहुत सारे लेक्चर में ये सब बातें डिस्कस कर रहे हैं, इससे डायरेक्टली हम आगे बढ़ते हैं। अब जब ये आयोनाइज्ड जो कंपाउंड्स हैं, ये जो आयोनाइज्ड कंपाउंड्स हैं, उसमें अब ध्यान दीजिएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है वह रेजोनेंस कर रही है, ये लोन पेयर जो है वह कार्बन ऑक्सीजन के इस बॉन्ड की तरफ मूव करेगी, और कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाले जो है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वह ऑक्सीजन पे मूव करेगी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है हाइड्रोनियम आयन, तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑफ हाइड्रोनियम आयन एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक एसिड शो एसिडिटी, यानी एरोमेटिक एसिड जो है वह एसिडिटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि उसके जो हाइड्रोनियम आयंस जो होते हैं वह रेजियो स्टेबल होते हैं, यानी कि रेजोनेंस स्टेबल होते हैं। आप पिछला लेक्चर जब अटेंड किए होंगे, जो मेरा बेसिसिटी ऑफ एमाइंस के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे बहुत अच्छी तरह से समझाया था। जब वह समझ गए तो उसी के अपोजिट ये सेम ये बातें हैं, तो कोई खास बात नहीं है इसमें, बस रेजोनेंस के कारण रेजोनेंस स्टेबलाइज है हाइड्रोनियम आयन, तो उससे एसिडिटी इफेक्ट है। अब कंपेयर करेंगे तो जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यानी जिसको ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वह मोर एसिडिक होगा। अब चलते हैं आगे, जैसे कि एक सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से 2-4 एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट होता है। अब आप सिंपल सा बताइए, इतने में तो एकदम क्लियर हो गया होगा। COOH ग्रुप, इसको और हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, तो कार्बन डबल बॉन्ड OH। तो आप बताइए इस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या होगा, यानी क्या होगा का मीन क्या है, एसिडिटी बढ़ेगी या एसिडिटी घटेगी। आइए देखते हैं, यह मेरा बेंजोइक एसिड है, इस पे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी। मैं एसिडिटी में बताया हूं कि जो H+ रिलीज होने के बाद, H+ रिलीज होने के बाद
निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जो आएगा वह जितना स्टेबल होगा वह मोर एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद जो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है वह अगर स्टेबल है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड आसानी से टूटेगी, यानी कि H+ आसानी से रिलीज होगा। अगर यह स्टेबल नहीं रहता तो H+ आसानी से रिलीज नहीं होता, यानी एसिडिटी कम होती। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे H+ रिलीज करने के बाद जो निगेटिव चार्ज आई है तो यह इसे रेजोनेंस मिल रहा है। अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पे लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पे हम लगा रहे हैं, तो एक तो इसे रेजोनेंस मिल रही है, बट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वह भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, यानी कि ऑर्थो और पैरा इफेक्ट के कारण ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और फिर उसके बाद इसके बीच में भी, इन तीनों के बीच में भी रेजोनेंस। जब निगेटिव चार्ज आएगा ये पाई बॉन्ड, तो इसके बीच में भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि यहां भी कंजुगेशन है। तो वही बात है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है इसलिए रेजोनेंस इधर चला जाता है। तो देखिए सिंपल से मेरा कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं सिंपल से वे में अगर मैं बात करूं तो ये जो निगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी घटेगी, यानी कि जब घटेगी तो जो बेंजोइक एसिड है वह हाइड्रोजन आयन रिलीज करना नहीं चाहेगी। क्यों चाहेगी? अगर जब हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद यह स्टेबल नहीं हो पा रही है इस बेंजोइक एसिड के कंपेयर में, तो जाहिर सी बात है कि यह नहीं चाहेगी हाइड्रोजन को रिलीज करना, क्योंकि इसके साथ यह मोर स्टेबल है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो अब तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कहानी हो गई। अब अगर इसी पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो कहानी क्या होती है? ये H+ रिलीज करेगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, सेम कहानी आएगी। तो एक तो इस जो निगेटिव चार्ज है उसको रेजोनेंस मिल रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इस बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगी है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। तो आप अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हुआ तो आप खुद से खुद बता सकते हैं कि इसकी एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भैया? क्योंकि जब H+ रिलीज होने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वह मोर स्टेबल हो रहे हैं, मोर स्टेबल हो रहे हैं। तो जब H+ छोड़ देने के बाद यह मोर स्टेबल हो रहा है तो चाहेगी ना कि H+ को रिलीज कर दें। किसके कंपेयर में? ये सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है इसके कंपेयर में, तो इसकी एसिडिटी बढ़ेगी। ये मेरा कंसेप्ट था। अब चलते हैं एग्जांपल पे, देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप जो आप बोल सकते हैं, आप देखो एग्जांपल, जैसे NO2 हम लगा दिए। अब एक और एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि COO कोई सा ग्रुप लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए। अब यहाँ पे लगा दी, एक सिंपल रहने देते फिर आपको समझ में आएगा। एक डोनेटिंग ग्रुप CH3 हम लगा दे रहे हैं। तो इसमें अगर एसिडिटी कंपेयर करना हो तो आप बेंजोइक एसिड, इसमें चारों में कैसे पहले कंपेयर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मेरा बेंजोइक एसिड है, सब में कॉमन क्या है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये पार्ट सब में मेरा कॉमन है, ये पार्ट सब में कॉमन है। यहां तक बात खत्म होती है, यानी कि H+ रिलीज करने के बाद रेजोनेंस इफेक्ट जो ऊपर रहा है यहां तक सिमिलर कहानी। अब देखते हैं तो NO2 ग्रुप, Cl ग्रुप, CH3 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Cl ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CH3 कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखते हैं NO2 और Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि स्ट्रॉन्ग। ये जब मैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बेंजीन वाले में डाला हूं तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन का मैं बताया हूं, वहां पे डिस्कस किया हूं। आप उस लेक्चर को अटेंड किए तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं मैं बताया हूं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप्स को मैं वहां पे बताया हूं कि वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स यानी वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसके कंपेयर में यह वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब यह नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रही है H+ रिलीज होने के बाद तो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप इसमें ज्यादा कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन को अपने खींच रही है। तो सबसे ज्यादा अगर एसिडिटी होगी
तो ये क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल हो रही है H+ रिलीज करने के बाद नाइट्रो बेंजोइक एसिड पे। उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके बाद ये हो जाएगी। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से तो ज्यादा बेंजोइक एसिड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और ये मेरा एसिडिटी ऑर्डर है। तो ये मेरा कंसेप्ट था, कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं ये भी बताया, एग्जाम्पल के साथ भी बताया। ये मेरा एरोमेटिक एसिड्स था यहाँ तक। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं प्रोसीड करूंगा एरोमेटिक एसिड्स को, और वो मेरा रहेगा रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एसिड्स को मैं बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।